अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 24 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड पैंडेमिक, नया इंकिशाफ सामने, बड़ी रिपोर्ट जारी। इंग्लैंड इंतहाई अहम ऐलान, मगर किन के लिए? इंग्लैंड का EU स्कीम वालों के लिए बड़ा ऐलान, नया फैसला आ गया। इलीगल इमिग्रेंट्स, बड़ा हादसा, तंजीमों का हुकाम पर इल्ज़ाम। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी UK की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड पैंडेमिक, नया इंकिशाफ सामने, बड़ी रिपोर्ट जारी। मैनेजरों का ख्याल है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक के बुरहान के नतीजे में इनके अमले की ज़हनी सेहत खराब हो गई है। ये इंकिशाफ एक नई रिसर्च के नताइज में हुआ है। सर्वे में शामिल 1200 मैनेजर्स में से जायद का कहना है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन गुज़श्ता 1 साल के दौरान तकलीफ का शिकार हैं, जबकि तकरीबन जवाबदहिंदगान का कहना है कि कोरोना बुरहान के दौरान इनकी ज़हनी सेहत भी खराब हो गई है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट CMI ने कहा है कि इस स्टडी में वर्कर्स की ज़हनी सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली की ज़रूरियात की अहमियत को उजागर किया गया है। 5 में से एक जवाबदहिंदगान का कहना था कि वो अपने एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम को इस्तेमाल करने से घबराते हैं। CMI ने कहा है कि ये हैरत की बात नहीं है कि बहुत से अफराद को ये महसूस होता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक और इसके बाद की लॉकडाउन ने इनकी ज़हनी सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मुलाजमीन अपनी कंपनियों के एम्प्लॉय असिस्टेंट इमदादी प्रोग्रामों को इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। इनका कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की हैसियत से ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने स्टाफ की ज़हनी सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली को यकीनी बनाएं, इनको ज़रूरत के मुताबिक मौसर सपोर्ट ऑफ़र करें। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमारे मैनेजर्स को ज़हनी सेहत के 2-4 अफराद में से किसी भी अलामत को जानने और इन्हें बर वक्त सपोर्ट फराहम करने के हवाले से सर्कल्स और मालूमात से आगाह होना चाहिए। दूसरी जानिब कनाडा ने पाकिस्तान और भारत की परवाज़ों पर 30 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इस पाबंदी के हवाले से एविएशन ज़राए ने बताया है कि ये पाबंदी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए आयद की गई है, जिसके तहत कनाडा ने पाकिस्तान और भारत के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। जानिब फैसल ईदी ने भारत को मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंस फराहम करने की पेशकश कर दी। तफसीलात के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, अस्पतालों में सहूलियात की कमी और ऑक्सीजन की कमी के बाइस अफराद की मौत पर मुश्किल वक्त में खैर सालगी के जज्बे के तहत ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारत को इमदाद की पेशकश की गई है। इस हवाले से ईदी के सरबराह ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और मौत पर दुख है। हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार हैं और इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की मदद करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड इंतहाई अहम ऐलान, मगर किन के लिए? बरतानिया में स्मार्ट मोटरवेज पर बढ़ते हुए हादसात की वजह से हार्ड शोल्डर्स के बगैर कोई मोटरवे नहीं खोला जाएगा। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन स्मार्ट मोटरवेज पर हार्ड शोल्डर्स नहीं, इन्हें ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा और मुनासिब हिफाजती और इजाफी इकदाम के बगैर इसे नहीं खोला जाएगा। और किसी भी नई ऑल लाइन रनिंग सड़कों पर रुकी हुई गाड़ियों की निशानगी के लिए जदीद राइडर टेक्नोलॉजी और दीगर ज़राए से मदद ली जाएगी। चुनाचा आइंदा वही स्मार्ट मोटरवेज ज़ेर इस्तेमाल होंगे जहां हार्ड शोल्डर की सहूलत मौजूद होगी। पार्लियामेंट को एक तहरीरी बयान में ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ने बताया कि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रिवायती मोटरवेज के मुकाबले में ऑल लाइन मोटरवेज पर रिवायती मोटरवेज के मुकाबले में इंतहाई कम मौत और हादसात की सूरत वाक़या हुई है। उन्होंने कहा, हम अपनी शराहों को ड्राइविंग के लिए महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2022 तक इंग्लैंड की तमाम ऑल लाइन मोटरवेज पर राइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुमकिन बना दिया जाएगा और रोड पर लगे कैमरों को भी अपग्रेड किया जाएगा और जो ड्राइवर एक्स के निशान को नज़रअंदाज करेंगे इन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो ड्राइवर ऐसा करते हैं वो हार्ड शोल्डर या किसी दूसरी लाइन में ख़राब या खड़ी हुई गाड़ियों से
कर बड़े हादसे का बाइस बन जाते हैं। महकमा हाईवे के मुताबिक 2019 में ऑल लाइन रनिंग मोटरवेज पर 15 अफराद की मौत हुई, जबकि 2018 में 11 मौत ऐसे हादसात के नतीजे में हुई और ये तमाम बढ़ रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि 2025 तक बरतानिया भर में 800 मील तक स्मार्ट मोटरवेज बनाए जाने की तवक्का है, जो ताहाल 500 मील है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का EU स्कीम वालों के लिए बड़ा ऐलान, नया फैसला। इंग्लैंड हुकूमत का यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए अहम ऐलान जारी और इनके कानून में नई चेंजिंग कर दी गई है। तो खबर की डिटेल कुछ इस तरह से है कि पहले तो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए आखिरी डेट 30 जून 2021 थी और अब यूके हुकूमत ने इस डेट को बढ़ाने की बजाय इस डेट को 15 दिन कम कर दिया है और अब यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए आखिरी डेट 16 मई 2021 हो गई है। और यूके हुकूमत की तरफ से कहना है कि 16 मई 2021 तक तमाम यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों को लाजमी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा, अदरवाइज उनका स्टेटस इलीगल हो जाएगा और फिर डेट के ख़त्म होने के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसे अफराद जो EU सेटलमेंट स्कीम के तहत यूके में आए हैं वो लाजमी तौर पर 16 जून से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, वरना उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी वाज़िया रहे कि 16 मई 2021 के बाद आपके जो एम्प्लॉयर जहां पर आप काम करते हैं वो भी आपसे आपकी आईडी के हवाले से पूछ सकते हैं और अगर आपके पास आईडी नहीं होगी और आईडी भी जेन्युइन होनी चाहिए होम ऑफिस से, तो वो आईडी आपकी मानी जाएगी, अदरवाइज वो आपकी रिपोर्ट कर सकते हैं होम ऑफिस में और फिर होम ऑफिस 2 वीक्स की वार्निंग जारी करने के बाद आपको डिपोर्ट कर सकता है। वाज़िया रहे कि 15 दिनों को इस वजह से कम किया गया है। ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे EU सेटलमेंट स्कीम के तहत उनको 15 दिन वार्निंग दी जाएगी कि वो रजिस्टर्ड करवा लें अपने आप को, अपने स्टेटस को। अगर आपने उन दिनों में भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन में जिस मुल्क के भी आप नेशनल होंगे उस मुल्क में आपको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इलीगल इमिग्रेंट बड़ा हादसा, तंजीमों का हुकाम पर इल्ज़ाम। यूरोप आते हुए तारकीन वतन को इस साल का सबसे बड़ा हादसा पेश आ गया। खराब मौसम के बाइस तारकीन वतन समुद्र में फंस गए। यूरोपीय गैर सरकारी इमदादी तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इतलात के बावजूद लीबिया और यूरोपीय हुकाम ने तारकीन वतन की इमदाद के लिए कुछ नहीं किया। तफसीलात के मुताबिक 130 से ज़ायद तारकीन यूरोप आने की कोशिश में बहर रूम में डूब गए हैं। ये तारकीन एक छोटे बहरी जहाज़ पर लीबिया से रवाना हुए थे, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से वो समुद्र में फंस गए और फिर इनकी कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में तारकीन डूब गए हैं। तारकीन वतन को बचाने के लिए काम करने वाली यूरोपीय तंजीम SOS ने कहा है कि जहाज़ को हादसे के मुकाम से कोई शख्स जिंदा नहीं मिला, ताहम वहाँ 10 से ज़ायद लाशें तैरती हुई मिली हैं। थी आज की अहम तरीन खबरें यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।